अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो लेट्स कैच अप। सो व्यूअर्स, ऐसा है कि आप में से ना काफ़ी लोगों के जो है ना, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो चंद लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनके मुझे मैसेजेस आए, डीएम्स आए कि जो है ना आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो यार, क्यों नहीं बना रही वीडियोस, ये वो। तो मैंने सोचा कि यार अस्मा, कुछ लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो एक ना छोटी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि असल में चल क्या रहा है मेरी लाइफ में और मैं कहाँ गायब हूँ, क्यों व्लॉग्स नहीं बना रही, क्यों व्लॉग्स देख नहीं रही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात का जवाब देती हूँ सबसे पहले तो कि क्यों नहीं बना रही व्लॉग्स, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि आपको पता है जब आप कहीं मूव करते हो, कहीं टोटली एक मुल्क से दूसरे मुल्क उठ के चले जाते हो, तो लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इतना, एक तो सबसे पहले सेटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, थकन अलग हो जाती है, फिर थोड़ा सा मूड का भी होता है, नई जगह पे आपको सेटल होने में टाइम लगता है, स्पेशली जब आप किसी एक जगह को बहुत पसंद करते हो तो उसको छोड़ के जाओ तो ज़्यादा ही फील होता है। तो ऐसा है कि ज़ाहिर है जब यहाँ पे आए हैं तो अब सेटिंग वेटिंग होके अब बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा लाइफ सेट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जो है ना वो एक अब ये है कि मैं जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ और साथ में मैंने कुछ कोर्सेज शुरू किए हुए, ठीक है, ऑनलाइन। तो वो ये है कि इस वजह से भी ना मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। फिर घर के काम भी आपको पता है, यहाँ तो कोई मासियाँ होती ही नहीं है, खुद ही आपने मासी बनना है। तो ये है कि वो घर के काम भी साथ में मैनेज करने हैं, साथ में अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो वो भी करना है। तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप वीडियोस भी बनाओ, फिर उनको, सबसे बड़ा वीडियोस बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना वीडियोस एडिट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी स्वीडन से और हमारे 15 डेज बहुत ही मज़े के गुजरे, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन वो हुआ ये कि मैंने व्लॉग्स पहले सोचा हुआ था कि मैं ना वीडियोस बनाऊंगी, मैं इस दफ़ा तो मैं व्लॉग्स लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ये फील हो रहा था, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि जब एक जगह आप थोड़ा सा कनेक्ट होते हो ना लोगों से, तो उस चीज़ को फिर आप भी खुद मिस करते हो अगर आप काफ़ी टाइम उस चीज़ में दोबारा ना जाओ। तो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी ना वीडियोस, लेकिन वो हुआ ये कि इतनी जल्दी वो दिन गुजरे और सारे बच्चे थे, 3 मेरे बच्चे और 2 उनके बच्चे। तो आपको पता है जब बच्चे आपस में मिल के वो शरारतें, ये जाना आने में पता है तंग कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो वो इतना बिजी टाइम था कि समझ ही नहीं आई कि वो टाइम कैसे गुजरा। लेकिन खैर हम घूमे फिरे बहुत, हमने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम लंदन का क्रिसमस जो इतना मशहूर था हमने देखा, और नो डाउट बहुत अच्छा था सारा कुछ। तो बस इस चक्कर में बिजी रही। फिर व्लॉग्स मैं इसीलिए नहीं बना सकी। पहले मैंने सोचा कि मैं बनाती रहती हूँ और फिर ना मैं एक दफ़ा ही बाद में एडिट कर लूँगी बैठ के। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि व्लॉग, मैंने सोचा न्यू ईयर गुजरने के इतने दिन बाद मैं जब व्लॉग एडिट करके डालूंगी तो कौन देखेगा। तो इसीलिए वैसे ही तो माशाल्लाह व्यूज़ हैं, फिर मुझे था कि अगर मैं और ही लेट चलूँगी तो फिर तो कोई देखेगा ही नहीं ना। तो इसलिए फिर मैंने ना सोचा कि यार अभी रहने दो। बल्कि एक मैंने व्लॉग बनाया और फिर मुझे उसको एडिट करने की तौफीक नहीं हुई, तो बस इस चक्कर में वो रह ही गया। फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग बनाना ना। तो बस ये वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, कोई मसला नहीं है। बस वैसे ही थोड़ी सुस्ती हुई हुई है। फिर दूसरा आप कह लेंगे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी। मैंने कहा पहले मैं अपने यहाँ पे, तो कब से मुझे जॉब करने का इतना शौक हो रहा था कि यहाँ मैं कुछ जॉब वॉब करूँ, कुछ करूँ। तो सिंगापुर में तो ज़ाहिर मसला ये था कि आप डीपी पे जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है और उनके लिए वो लंबे चक्कर थे। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्योंकि फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो आजकल ट्रेंड है उसके हिसाब से कोई 1-2 कोर्सेज कर लूँ, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी थी, और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। ये मैं बता दूं कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ी नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को ना वो सोचेगा कि शायद मैंने छोड़ दी व्लॉगिंग। जब इतनी मेहनत एक चैनल पे की है तो छोड़ूंगी तो नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा गैप के बाद आ जाएंगे ऑन एंड ऑफ, क्योंकि अब मैंने ना व्यूज़ की टेंशन लेनी छोड़ दी है। तो इसलिए मेरी लाइफ बड़ी सुकून में आ गई है। तो मुझे होता है कि बस ठीक है जो है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज भी है तो चलो बस ऑन एंड ऑफ डालती रहती हूँ। तो बल्कि अगर आप लोग ज़्यादा वो चाहते हैं कि मुसलसल मेरी वीडियोस आए या कुछ हो, तो उसमें आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कोई एडिटिंग वगैरह का चक्कर नहीं होता ना, वो छोटी वीडियोस वगैरह है जो भी। तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं डालूंगी वीडियोस, लेकिन थोड़ा ठहर ठहर के तरह, आपको पता है सुस्ती जो चल रही है ना, उसको जब खत्म होगी तो ही होगा। तो बस ये वजह थी, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप अपने घर का टूर कब देंगी, होम टूर कब देंगी। तो होम टूर का ये है कि
थोड़ा सा मुझे घर एक दो चीज़ें और सेट करनी है घर में, ज़रा मैं वो कर लूँ तो एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला प्रॉपर होम टूर दूंगी। फ़िलहाल आज तो दे भी नहीं सकती क्योंकि आज तो मेरे पूरे घर में हर जगह कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े बाहर सूखते नहीं हैं तो आपको ना घर में ही इधर उधर हीटिंग पे इधर उधर डाल के सुखाने पड़ते हैं, जो कि मुझे खुद बहुत बुरी लगती है चीज़, लेकिन ये करनी पड़ती है यहाँ पे क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है। और बच्चों के साथ इतने कपड़े जमा होते हैं डेली बेसिस पे माशाल्लाह के, जो है ना वो डेली मशीन लगानी ही पड़ती है, ठीक है। और आज भी यहाँ पे खैर बारिश का मौसम हुआ हुआ है और बारिश हो भी रही थी बल्कि सुबह से, अब इस टाइम थोड़ी सी रुकी हुई है। बस मैं सिंगापुर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। जब आप एक जगह पे रह रहे हो ना तो आपको उसकी कदर नहीं होती। मुझे थोड़ा सा मौसम का वहाँ पे होता था कि यार इतनी गर्मी है, गर्मी गर्मी का मैं करती रहती थी, लेकिन गर्मी थी लेकिन वो उधर की वाइब अलग थी। वो मुझे बहुत याद आता है सिंगापुर। तो जो है फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो मैंने जाना ज़रूर है। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। और क्या मैंने बताना था, और दूसरा ये था कि यहाँ पे जो है ना स्किन मेरी थोड़ी सी सेट नहीं होके दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वेदर आपको पता है जिस तरह का है, तो उसमें ठंडी हवा वगैरह जब मेरी, तो जब आपकी स्पिन कह रही हूँ, जब आपकी स्किन जो है वो ऑलरेडी ड्राई और सेंसिटिव हो और उसमें जब इतना ठंडी हवाएं लगे तो और ही सत्यानाश हो जाता है स्किन का। तो मेरे थोबड़े पे आप देख सकते हैं, देखें ये, और बाकी अल्लाह का शुक्र है अभी आज बाकी नहीं हुए हुए, लेकिन वो कभी ना कभी यहाँ पे पैच, कभी यहाँ पे पैच, तो वो ना अजीब ही शक्ल हुई हुई होती है। तो फिर वो दिल ही नहीं चाह रहा होता कि यार शक्ल ही ठीक नहीं हो रही। फिर तीसरा जो हादसा मेरे साथ यहाँ पे हुआ वो ये था कि, हादसा तो नहीं मतलब तीसरी बात, हादसे तो मैं थोड़ी बता रही थी। तो तीसरी बात जो मेरे साथ हुई कि जो है ना मैंने इतने शौक से एक हेयर कट करवाने में गई, और हमेशा की तरह मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जो मैं हेयर कट सोच के जाती हूँ उससे ऑपोजिट हेयर कट मेरा हो जाता है। और उस टाइम जो है ना वो आपको पता है पार्लर वाली कभी अपनी गलती भी नहीं मानते ना, उनका ये बड़ा मसला है। आप में से अगर किसी के साथ हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो जो वो मानते भी नहीं है कि भाई हम ये, अब उनको मैं तस्वीर दिखाने की मुझे ये हेयर कट चाहिए, अगर हाँ ये वैसे ही हो जाएगा, ये सेट होगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतनी बहस और जनाब कटिंग हो गई। फिर कई दिन तो मुझे अपनी इस चीज़ को ना थोड़ा सा वो करने में लगे कि यार उन्होंने उस टाइम तो सेट शेट करके भेजते ना, तो उस टाइम तो नहीं इतना फील होता कि चलो ठीक है अगर वो नहीं हुई तो चलो ये भी बुरी नहीं लग रही। लेकिन बाद में जब वो सेटिंग खत्म होती है तो फिर फील होना शुरू होता है। तो मुझे काफ़ी दिन लगे अपनी इस हेयर कट को करने के लिए कि हाँ यार ठीक है चलो इसमें कोई बात नहीं, दोबारा लंबे हो जाएंगे, बाल ही तो हैं। क्योंकि बाल मेरे ना ऑलरेडी बहुत ख़राब हो गए थे रिबॉन्डिंग के बाद से, क्योंकि मैंने केयर इतनी नहीं की थी और जो है ऑयलिंग वगैरह की मुझे कभी तौफीक नहीं होती, तो इस तरह से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ज़रा छोटे करा लेती हूँ ताकि जो है वो जो हाईलाइट्स थी, रिबॉन्डिंग थी, वो सारी ख़त्म हो, तो फिर ताकि जो फ्रेश बाल होंगे तो वो ज़रा फिर सही रहेंगे ना। तो बस इस वजह से भी एक वजह थी कि मैं कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो बस और कुछ ख़ास नहीं, यही था कैचअप मेरा कि मैं कहाँ गायब थी, कहाँ नहीं थी, क्या हो रहा था। आज मुझे इत्तेफाक से ये हुआ है कि आज जुनैद गए हुए ऑफिस और बच्चे गए हुए स्कूल। तो पहले मेरा इरादा था कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ जाऊंगी, लेकिन मौसम देख के मेरा दिल नहीं किया घर से निकलने का। तो मैंने सोचा कि चलो यार अभी मैं सारा सफाइयाँ करके फारिग हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम मैं बैठ के छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि जब मुझे कोई मैसेज करके पूछता है कि यार आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है चलो यार कोई लोग तो मुझे मिस कर रहे हैं, मतलब कोई तो मुझे देख रहा है ना, किसी को अच्छा लग रहा है कि यार मेरी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, तो किसी को मेरी वीडियोज़ अच्छी भी लगती हैं। तो हालांकि बड़ा अफसोस होता है कि 2 साल हो गए जो है ना, लेकिन उसके बावजूद कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते। ऐसा लगता है कई दफ़ा तो ऐसा फील होता है कि जैसे सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो रही है। लेकिन कहते हैं ना इकबाल साहब कह गए, पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे अमल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बस इस वजह से जो है ना मैं कभी कभी थोड़ी ब्रेक के बाद वीडियोस डाल देती हूँ। तो बाकी सबको मैंने कहना था, मोना, युसरा, हिना, मेरी सारी दोस्तें यूट्यूबर्स जो थी, शाहज़ापी वगैरह के, जिनके मैं व्लॉग्स नहीं देख पा रही, यार माजरत, मैं इंशाल्लाह देखूँगी। बस मैं जो है ना थोड़ी सी मेरा यहाँ पे ज़रा सा दिल लग जाए ना, थोड़ा सा मेरे जो है वो दिल को सुकून ज़रा मिले, तो फिर मैं इंशाल्लाह देखूँगी। बाकी बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है। तो बस और होम टूर का आप लोग काफ़ी पूछे थे, मैंने बता दिया शायद ये बात, हाँ, कि होम टूर भी इंशाल्लाह ताला जल्दी दूंगी मैं। सो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो काफ़ी लंबी होगी। मैंने सोचा था कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। अब प्लीज़ देख लीजिएगा पूरी। और बल्कि एक बात बतानी थी मैंने कि मैं सोच रही थी कि अब मैं, अगर आप लोगों में से किसी के पास कुछ सवाल हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बच्चों की स्कूलिंग का हमने कैसे किया और घर कैसे लिया किराए पे, या जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे
उसमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन करी हूँ। जो लोग मुझे चाह रहे हैं कि वैसे फॉलो करें, अगर मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाली तो मेरी रेगुलर वीडियोस और इंस्टाग्राम पे ना मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या चल रहा है। और वीडियोस यूट्यूब पे भी आएंगी लेकिन थोड़ी ब्रेक के बाद, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ के हवाले से जो वीडियोस हैं इन्फॉर्मेशन की, जो जितना मुझे पता है वो मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। तो बस थोड़ा सा टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द या देर से, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो टिल देन आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।